ओम शांति। एक लाइन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हो या जैन, प्रज्ञा जगे बगैर सब रहते बेचैन। आज ये पूरा विश्व लड़ रहा है, उसका एकमात्र रीजन है, कारण है अज्ञान। क्योंकि हमारी प्रज्ञा खो गई है, हमारी जो चेतना है वो बिल्कुल अपने रास्ते से हट चुकी है। और ये कार्य, मेरा स्वरूप क्या है तो आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये जो बताया जा रहा है इस संस्थान के द्वारा, ये संसार तो असार है, संसार में क्या सार है। एक आत्मा का स्वरूप ही संसार में तो सार है, संसार तो असार है। असार का मतलब ये नहीं मिथ्या मैं बोल रहा हूं, मिथ्या का सेंस हमारे वेदांत में कहा जाता है जो परिवर्तनशील है। त्रैतवाद, ईश्वर जीव प्रकृति जो यहां भी माना जाता है, और वेदांत में अद्वैतवाद, मात्र एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन मिथ्या का मतलब यह नहीं, झूठ नहीं है। मिथ्या का मतलब है जो परिवर्तनशील है, जैसे जीव और ये नेचर, इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन एकमात्र ब्रह्म की सत्ता में, ईश्वर की सत्ता में परिवर्तन नहीं होता है। एक आर्य समाज की संस्था है जो त्रैतवाद को मानती है और उस पर चलती है। और यहां कुछ ऐसा ही है, हम लोग कुछ नासमझी में ऐसा कुछ फैसला कर रहे हैं। तो ये ज्ञान जो दिया जा रहा है, सचमुच आज हमारी एनर्जी लेवल बहुत लो हो चुकी है, नीचे हो चुकी है। बाकी बातें भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, या ब्रह्मा बाबा जो आज हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, यह सब एक खोज का विषय है। यह इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। परंतु जो काम इन संस्थान के द्वारा वैल्यू एजुकेशन पे, यहां तक कि हमारे मंत्री जी को भी इस बात को कहना पड़ता है कि जो कार्य सरकार नहीं कर सकती वो कार्य ये संस्थान के द्वारा हो रहा है। तो इस बात के को लेकर के बहुत एक बड़ी एक खुशी है। और ये हमको लगता है कि पूरी दुनिया का बिगेस्ट एनजीओ है। तो हम समझते हैं कि आज ये जो हमारा जो यहां पे सेमिनार हुआ, हृदय के बारे में, हृदय रोग को कैसे, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, एक मंत्र आता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते छिंदयते सर्व संशया। ये आता मुंडकोपनिषद में कि जो सारे जो हमारे ब्लॉकेज हैं उसको जो बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देता है, हटा देता है। और वह मात्र कब होता है? जब हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, ज्ञान को हम उपलब्ध होते हैं। तो इस संस्थान के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, सचमुच उससे ही हमारा हृदय ग्रंथि जो ब्लॉकेज स्टैब्लिश होते हैं वो हमारा समाप्त होगा अंततः। सो इतना ही कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूं। ओम हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी भाइयों को, हमारे मंत्री जी को, डॉक्टर साहब को, जिसका भी मैं नाम नहीं ले सका, हम इस बात को क्योंकि टाइम भी कम था। तो सभी भाई बहनों को, हमारे इस नेताओं को, दादी जी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी ओमकारानंद जी। अभी हम सब ने बहुत कुछ शब्दों द्वारा सुना, लेकिन एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं ब्रह्मा कुमार विशाल, जो ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। और इस विश्वविद्यालय की तरफ से एक कम्युनिटी रेडियो चलाया जाता है, उसमें भी आप के वक्तव्य आते हैं। तो मैं
भ्राता विशाल जी से कहूंगी, बहुत सुंदर गीत गाते हैं, उनकी आवाज में जो मिठास है वो भी हम अनुभव करेंगे। और हम अलविदा तो आपको नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे वो अपने गीत के द्वारा हमें सुनाएंगे भ्राता विशाल जी।